हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज पे। मेरा नाम है दिया मंडल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का द क्लाइमेट। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है? हम डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स का यूज करते हैं, राइट? ये वर्ड का हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लाइक आज का वेदर ठीक नहीं है, क्लाइमेट कैसा हो रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस अगर बोला जाए तो वो बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है क्लाइमेट और वेदर के बीच में? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अदरवाइज मैं तो हूं ही आपको बताने के लिए। बेसिकली बोला जाए तो क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर होता है। लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर अब क्या होता है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर का मतलब जो डे टू डे लाइफ में रूटीन के हिसाब से, या रूटीन नहीं बोल सकते हम लोग, हम बोल सकते हैं कि जो रोजाना लॉन्ग टर्म तक, जो 2-3 महीने तक लगातार सेम टाइप का वेदर रहे, रोज सेम टाइप का वेदर रहे, वो लॉन्ग टर्म वेदर को हम बोलेंगे क्लाइमेट। जो बड़े रीजन में कवर हो, जो ज्यादा से ज्यादा रीजन को कवर करे और सेम टाइप का मौसम रोज रहे, उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। जैसे गर्मी की बात करें तो गर्मी हम बोल सकते हैं कि एक सीजन टाइप है, ये 3 से 4 महीने रहती है। विंटर की बात करें तो ये भी एक लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर रहता है, जहाँ पे ठंडी एक दिन नहीं रहती, दूसरे दिन गर्मी है, तीसरे दिन ठंडी, चौथे दिन फिर बरसात, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? अगर बारिश शुरू हुई है तो जून से सितंबर तक चलती है। विंटर नॉर्मली नवंबर एंड से लेके फरवरी लास्ट वीक तक रहता है। तो बेसिकली इसको बोला जा सकता है क्लाइमेट, कि अभी के क्लाइमेट के अनुसार, अगर आज जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के अकॉर्डिंग अगर बोले तो अभी मॉनसून पीरियड चल रहा है, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से जानते हैं। अभी हमारे इंडिया का मॉनसून पीरियड चल रहा है, जो बेसिकली जून से सितंबर के बीच में हो रहा है, और इसको बोला जाएगा क्लाइमेट। ये हमारा अभी क्लाइमेट किस तरीके से, रेनी, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर बोल सकते हैं। उसी जगह हम लोग अगर वेदर की बात करें, वो कुछ समय बाद ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के टाइम में बारिश हो रही थी, दोपहर के टाइम में कड़क धूप है, और रात के टाइम में हल्की हल्की गर्माहट है, मतलब ठंडी भी है गर्मी भी। तो इसको क्या बोला जाएगा? जो परमानेंटली ना रहे, एक शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, कि वो कुछ समय बाद ही क्या है, बदल जाएगा। अभी ठंडी है तो अभी गर्मी हो जाएगी, अभी धूप नहीं निकली थी तो अभी धूप निकल जाएगी। इसको बोला जाएगा वेदर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये जो वेदर या क्लाइमेट है, हमें पता है कि हमारे इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस। हम नॉर्थ में जाएंगे तो हिमालय से, साउथ में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के ओशंस दिखेंगे। वैसे ही रीजनल वेरिएशंस के बारे में हम देख सकते हैं। इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट अडेप्ट करता है। अब ये ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट क्या होता है? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप मीन्स, फर्स्ट वर्ड जो ट्रॉपिकल है वो क्यों यूज किया गया? क्योंकि हम ट्रॉपिकल बेल्ट पे लाई करते हैं। हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, हमें इक्वली दो हाफ्स में क्या करता है, कट करता है, दो हाफ्स में कट करता है। उसको बोला जा रहा है ट्रॉपिकल बेल्ट। हम लाई करते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट में, एंड सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून जो है, वो सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया पे ही मिलती है, या साउथ एशिया पे ही ये मानसून वाला सीजन होता है। इसीलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बेसिकली बोला जाता है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके। और अगर इसके मेन कैरेक्टर की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है हाई टेम्परेचर गर्मी के समय में, और ठंडी के समय में ड्राई विंटर, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं ना कि ठंडी जब होती है तो हमारा स्किन क्या होता है, बहुत जल्दी सूखने लगता है। स्किन में ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या होने लगता है, हमें चीजें दिखती है, ड्राई स्किन हो जाती है, इस जिसकी वजह से हमें लोशंस लगाने पड़ते हैं, राइट? एंड उसके अलावा बोला जाए तो ये जो वेरिएशंस है, ये समय से समय हमें देखने को मिलता है। ये जो रीजनल वेरिएशंस है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। उसी जगह पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो हिमालय की बात करें, जो कि नॉर्थ में आता है, वहां पे ठंड रहती है, वहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम ही जो गर्मी के टाइम में भी 21-22 सेल्सियस तक रहता है। अब उसी जगह पे क्लाइमेट कंडीशन हम अगर हम
साउथ की बात करें, वहां पे हमें इंडियन ओशन देखने को मिलता है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा मॉडरेट ही नजर आता है। नॉर्थ की बात करें तो हिमालय क्या करता है, हिमालय हमें बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया को। किससे? जो कि साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स इंडिया की तरफ आ रही होती है, नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आ रही होती है, उसको नेचुरली बैरर या नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट करता है, जिससे हमारा इंडिया रशिया जैसा ठंडा नहीं रहता। हमारे इंडिया में उतना ज्यादा ठंड नहीं पड़ती जितना बाकी कंट्रीज में पड़ती है, जिसके वजह से एक कंडीशनल क्लाइमेट जो है वो हमें मिल पाता है। उसके अलावा इंडियन ओशन जो साउथ में है वो बेसिकली हॉट मॉनसून क्लाइमेट को और ज्यादा ट्रॉपिकल ला सकती है, उसको और ज्यादा ला सकती है। जहां पे हम बात करें कि साउथ में टेम्परेट जोन हमें देखने को मिलता है, जहां पे ज्यादा ठंडी भी नहीं होती, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। उसके अलावा बात किया जाए तो हमें एक चीज पे हमारे ऑल ओवर इंडिया में हमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है, वो है हमारा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून जो है वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइम पे आता है, जो कि है जून टू सितंबर के बीच में, राइट। अब कुछ अगर एग्जाम्पल ले क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में, तो यूपी के बारे में बोले तो यूपी में या बिहार में बोले, जो कि नॉर्थ में क्या करता है, नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है उनकी जो क्लाइमेट कंडीशंस होती है वो टोटली डिफरेंट होते हैं साउथ वाले स्टेट से। जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो कि बेसिकली हमें साउथ में देखने को मिलते हैं, उनके क्लाइमेट कंडीशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे ही हम लोग वेरिएशंस देख सकते हैं, इनका रीजन क्यों है कि इतना ज्यादा क्लाइमेट जो कंडीशंस है ये इतने ज्यादा डिफर क्यों है, ये इतने ज्यादा चेंजेस क्यों है, इतने ज्यादा अलग क्यों दिखते हैं। इसका रीजन हो सकता है हवाएं, द पैटर्न ऑफ विंड, टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कितना है, रेनफॉल कितना होता है, सीजनल कितने जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, डिग्री ऑफ वेटनेस एंड ड्राइनेस, ये भी मैटर करती है कि एक प्लेस का गर्मी ठंडी वेदर किस तरीके का रहेगा, या क्लाइमेट कंडीशन किस तरीके से रहेगा, विंड से, टेम्परेचर से, रेनफॉल से, डिग्री ऑफ वेटनेस एंड ड्राइनेस से पता चल जाता है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगे तो हमें दिखेगा कि एक जगह से दूसरे जगह का टेम्परेचर क्लाइमेट वो टोटली डिफर है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से। अब ये जो वेरिएशंस है ये सिंगल प्लेस में सिंगल डे में भी देखने को मिलता है कि अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बरमार की बात करें जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है, उधर जून के महीने में, नॉर्मल किसी भी जून के महीने में हमें टेम्परेचर जो होता है वो 48 टू 50 सेल्सियस तक देखने को मिलता है। उसी जगह अगर हम कश्मीर के किसी जगह पहलगाम या गुलमर्ग में चले जाएं तो वहां पे नॉर्मली गर्मी के टाइम में सेम मंथ सेम डे 22-21 सेल्सियस तक देखने को मिलता है। तो इसी से ही पता चल रहा है कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। उसी जगह पे अगर हम कारगिल में चले जाएं तो कारगिल में सेम प्लेस कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है, बट कारगिल में चले जाएं कारगिल के द्रास वाले एरिया पे तो वहां पे -40 सेल्सियस तक भी ठंडी में देखने को मिलता है। उसी जगह हम साउथ में अगर आ जाए तो केरला में देखा जाता है कि वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहां पे चीजें वार्म और मॉइस्ट एयर रहता है, मतलब जहां पे गर्मी एकदम नॉर्मल रहती है और हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहती है। उसी जगह पे अगर हम पंजाब में आ जाए तो वहां पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या होता है? ऐसा क्लाइमेट या ऐसा कंडीशन जहां पे गर्मी भी हो और ठंडी भी हो, मतलब गर्मी के टाइम में एक्सट्रीमली गर्मी होती हो और ठंडी के टाइम में भी एक्सट्रीमली ठंडी होती हो। अब दिसंबर की अगर बात करें सेम महीने की अगर बात करें तो टेम्परेचर कारगिल में अगर बोले तो वो -40 सेल्सियस से टच करता है। केरला की बात करें तो 20 सेल्सियस टू 22 सेल्सियस तक टच करता है। सेम मंथ की बात हो रही है। अब एनुअल चेंज, सालाना अगर चेंज की बात करें तो ऐसे भी बहुत सारी जगह हैं जिसमें मैक्सिमम 3 to 4 सेल्सियस तक ही चेंजेस नजर आते हैं। एग्जाम्पल ले तो मालाबार कोस्ट की बात कर सकते हैं, जहां पे ठंडी के टाइम में 20 सेल्सियस तक होता है एंड गर्मी तक आते आते शायद ही 3-4 कुछ चेंजेस होंगे डिग्री। ओके, अब उसके अलावा डे एंड नाइट में भी हमें चेंजेस दिखते हैं कि
दोपहर में कितना टेम्परेचर था, रात में कितना टेम्परेचर था। फॉर एग्जाम्पल हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें या केरला की बात करें तो हार्शली यहाँ पे 7 to 8 सेल्सियस तक डिफरेंस देखने को मिलता है। हम थार डेजर्ट की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम 25 to 30 सेल्सियस तक चीजें या डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर को। अब प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो प्रेसिपिटेशन मीन्स बेसिकली वाटर फॉर्म। अब ये रेनफॉल भी हो सकता है, ये स्नोफॉल भी हो सकता है। इन चीजों को बोला जाता है बारिश या पानी के फॉर्म में जो क्या आती है, धरती पे आती है, अर्थ पे आती है, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये भी वेरिएशंस होती है, इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलता है। ये भी एक जगह पे अलग होती है तो दूसरे प्लेस में अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है या ऐसा सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? अगर हम स्नोफॉल की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में तो स्नोफॉल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हिमालय में स्नोफॉल देखने को मिलता है। बट उसी महीने उसी टाइम ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री, रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर बात करें तो वहां पे बारिश हो रही होती है। ये चीज तो सेम रहती है कि अभी अगर कश्मीर की बात करें तो हो सकता है वहां पे स्नोफॉल हो रहा हो, मगर रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर बात करेंगे तो वहां पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब चेरापूंजी या मैसूर राम की अगर बात करें जो मेघालय में है, वहां पे माना जाता है कि इतनी ज्यादा बारिश होती है कि सालाना 1100 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। अब उधर ही जैसलमेर की अगर बात करें जो कि राजस्थान में है, वहां पे हार्डली 9 सेंटीमीटर बारिश रिसीव हो पाती है सालाना। अब इंडिया की सबसे ज्यादा वेटेस्ट या सबसे ज्यादा अगर एक ही दिन में कहीं पे बारिश हुई हो, वो स्टेट कौन सा है, मेघालय। वो बारिश के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बट मेघालय में भी एक सिटी है, एक प्लेस है जिसका नाम है तुरा, जहां पे रिकॉर्ड किया गया है कि एक दिन में उधर इतनी ज्यादा बारिश हुई है जो कि इक्वल है जैसलमेर के 10 साल के बारिश के। मतलब एक ही दिन में तुरा में इतना ज्यादा बारिश हुआ है जितना जैसलमेर में अगर गिने हम लोग तो 10 साल में भी इतनी बारिश नहीं हुई होगी। अब अगर कोरोमंडल रीजन की बात करें, कोरोमंडल कोस्ट की बात करें, वो एरिया जो होता है वो बेसिकली ड्राई होता है जून जुलाई अगस्त के महीने में। अब उसी जगह पे अगर गंगा डेल्टा की बात किया जाए या कोस्टल प्लेन्स की बात किया जो उड़ीसा में है, उस जगह में बेसिकली तूफान आ रहे होते हैं, स्ट्रोम्स आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, हर दूसरे से तीसरे दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहाँ पे पानी का भाव बढ़ जाता है। वेव्स जो होते हैं उनका लेवल पानी अपने आप बढ़ जाता है। बट मोस्ट ऑफ द इंडिया में अगर बात करें तो जो रेनफॉल होता है वो बेसिकली जून से सितंबर के बीच में ही होता है। बट दो स्टेट्स ऐसे होते हैं या दो जगह ऐसी होती है जहां पे बेसिकली विंटर के टाइम पे बारिश होती है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि विंटर मॉनसून हमारे इंडिया में किस स्टेट्स में होती है या किस कोस्टल एरिया पे होती है? अगर आपको आंसर आता हो तो बताइएगा जरूर। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि तमिलनाडु और उसके अलावा उसके पास जो कोस्टल एरिया है कोरोमंडल कोस्ट, वहां पे बेसिकली विंटर सीजन पे बारिश देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, या हम और क्या बोलते हैं, विंटर मानसून के नाम से जानते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आया हो। अगर आपको क्लास पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।